Hello students, welcome to Aarti Education World. Dear students, in this video we will discuss your 9th class English worksheet number 36 and the date of this worksheet is 26 September 2020. Dear students, हम पढ़ रहे थे मॉडल और मॉडल में अभी तक हमने पिछले हफ्ते पढ़े थे मॉडल ऑफ प्रोबेबिलिटी, परमिशन, ओब्लिगेशन, सजेशन और एडवाइस। प्रोबेबिलिटी जो संभावना होती है तो उसमें कौन कौन से मॉडल यूज़ करते हैं ये हमने अच्छे से पढ़ा था। परमिशन लेने के लिए कौन से मॉडल का हम यूज़ करते हैं वो भी पढ़ चुके हैं। ओब्लिगेशन यानी कि कोई ड्यूटी है या कोई बाध्यता है जो काम करना है हमें, तो हमने वो मॉडल पढ़े थे। सजेशन के लिए भी पढ़े थे और एडवाइस के लिए भी कि किसी को सजेस्ट करना है, कोई एडवाइस देनी है तो हम कौन से मॉडल यूज़ करते हैं। लेकिन ये जो आज की वर्कशीट आई है इसमें हम पढ़ेंगे कि अगर हमें किसी को कोई इनविटेशन देना हो, ऑफ़र करना है कोई चीज़ या किसी से रिक्वेस्ट करनी है तो हम कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं। बहुत ही अच्छी वर्कशीट आई है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ ठीक समझ आ जाएगा और आगे आप गलती भी नहीं करेंगे। देखिए बच्चों, इनविटेशन में हमारे दो मॉडल यूज़ होते हैं। एक तो आपका वुड दिया हुआ है और एक दिया हुआ है मस्ट। वुड, जब बहुत फॉर्मल बात हमें कोई करनी हो तो हम वुड का यूज़ करते हैं और मस्ट तो उससे भी ज़्यादा फॉर्मल होता है, क्योंकि अब जब भी मस्ट यूज़ होता है तो अपने साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लेके आता है। जैसे आप ये समझिए, जैसे मस्ट, अगर किसी को हम इनविटेशन दे रहे हैं तो वुड यूज़ करेंगे क्योंकि हम फॉर्मल बोल रहे हैं। लेकिन जैसे मस्ट पहले आया था तो जब कोई काम ड्यूटी आई थी तो जो तुम्हें करना ही चाहिए तो उसके लिए मस्ट आया था। ऐसे ही यहाँ पे अगर तुम्हें बहुत फोर्सफुली, बहुत फॉर्मली बोला जा रहा है तो क्या मस्ट, क्योंकि इसमें थोड़ा एडिशनल होता है। ये होता है आपका ज़्यादा फॉर्मल वर्ड, है ना, कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा शादी में, तो इस तरीके से मस्ट होता है। ठीक है। और ऑफ़र के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑफ़र के लिए हम कैन यूज़ करते हैं, कुड यूज़ करते हैं, विल या शैल यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, कि अगर हमें किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करनी है कि या तो ये तुम खाना पसंद करोगे या ये खा लो या ये पीना पसंद करोगे या मेरे साथ चलोगे या मेरी हेल्प कर दोगे, तो आप किस चीज़ को यूज़ करोगे? ये आप इसके लिए यूज़ करोगे कैन, कुड, विल, शैल। इसमें अभी थोड़ी डिटेलिंग और देखेंगे हम। देखिए बच्चों, अगर हमें रिक्वेस्ट करनी है स्टूडेंट्स तो रिक्वेस्ट के लिए हम कैन या विल यूज़ करते हैं। अगर हमारा प्रेजेंट है, पास में हम कुड या वुड यूज़ करते हैं। वैसे कुड या वुड प्रेजेंट में भी आते हैं, क्योंकि बच्चों जो मॉडल होता है ना उसकी कोई फॉर्म नहीं होती, उसकी सेंस होती है, प्रेजेंट सेंस और क्या, पास्ट सेंस। देखो बच्चों, जो मॉडल है जैसे कुड कई बार प्रेजेंट में भी आता है, लेकिन कुड को हम पास्ट में भी यूज़ करते हैं। देखिए आप सेंटेंस देखेंगे आपको समझ आएगा। इनविटेशन में हम कैसे यूज़ करते हैं वुड का यूज़, जैसे वुड यू लाइक टू हैव टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे, तो किस चीज़ का यूज़ करा हमने? वुड का यूज़ करा। मस्ट, मस्ट ज़्यादा पोलाइट होता है, यू मस्ट कम अगेन, कि बहुत सुंदर दृश्य है भाई, तुम्हें तो यहाँ दोबारा आना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था जो काम करना ही पड़े, मतलब ज़्यादा फॉर्मल है, तुम्हें बहुत कि तुम्हें तो भाई शादी में आना ही पड़ेगा, तो वो कहाँ क्या लगता है? उसमें मस्ट लगता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ऑफ़र का देख लेते हैं। ऑफ़र में कैसे कैसे कैन, कुड, विल, शैल, विल लगते हैं। जैसे किसी को बोलना है कैन आई कैरी योर बैग, क्या मैं आपका बैग पकड़ सकती हूँ, ले जा सकती हूँ, तो हम कैन यूज़ करेंगे। और कुड का यूज़ कुड का यूज़ भी करते हैं, जैसे कि आई कुड हेल्प यू इन क्लीनिंग द हाउस, क्या मैं तुम्हारी घर को साफ करने में मदद कर दूँ, तो कुड का यूज़ हुआ है। शैल आई कलर द पिक्चर फॉर यू, क्या मैं आपके लिए एक पिक्चर कलर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो शैल का यूज़ हो गया। विल का आई विल मेक अ लिस्ट इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपके लिए क्या कर दूँ, आपके लिए एक लिस्ट बना दूंगा, सूची मैं बना दूंगा आपके लिए, है ना। चलिए रिक्वेस्ट में किस तरीके से यूज़ करते हैं? कैन यू कलेक्ट द पार्सल प्लीज़, क्या आप मेरा पार्सल ले लोगे। जैसे आप किसी पड़ोसी को बोल के जाओ, आप कहीं जा रहे हो कि मैं तो जा रहा हूँ, क्या आप मेरा ले लेंगे प्लीज़, तो किस चीज़ का यूज़ करा? कैन का यूज़ करा। विल यू नोट डाउन द इन्फॉर्मेशन प्लीज़, क्या आप ये इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेंगे, तो हमने विल का यूज़ करा। बच्चों कुड और वुड का भी यूज़ होता है, और कुड का और वुड का देखिए ये ज़्यादा पोलाइट होता है, ज़्यादा हम्बल होता है जब हम रिक्वेस्ट किसी से करते हैं, क्योंकि आप याद रखिए कैन का आप तब यूज़ करिए जब आप किसी अपने
जो आपका साथ का है, क्लासमेट है, फ्रेंड है, छोटा है, तो उसके लिए आपको हेल्प उससे रिक्वेस्ट करनी है तो आप कैन का यूज़ करिए। लेकिन अगर आप ऑफिस पर्पज़ के लिए या स्कूल में अपनी मैडम से, सर से बात कर रहे हैं तो आप कुड या वुड का यूज़ करेंगे, तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी लगेगी। जब आप बोलोगे दूसरे आदमी को पता चलेगा कि आपको इंग्लिश आती है। जैसे कुड यू सेंड मी एन ईमेल प्लीज़, तो आप पता ही चल रहा है जैसे किसी ऑफिस की बात हो रही है, वरना तो हम साधारणतया आपस में क्या ईमेल से बात करते हैं, नहीं करते ना, फ़ोन पे या मैसेज से इस तरीके से बात करते हैं। तो इसमें तो ईमेल से क्लियर ही हो रहा है, ये ज़्यादा पोलाइट के लिए यूज़ होता है। और वुड यू हेल्प मी इन विद होमवर्क, क्या मेरे होमवर्क में आप हेल्प कर देंगी। आप किसी टीचर से पूछ रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, या फिर आपको अपना काम निकलवाना है, तो तब भी आप इनको ज़्यादा फॉर्मल वर्ड्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। कुछ इन्होंने हमें काम दिया है। क्या काम दिया है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को हमें पढ़ना है। राइट क्वेश्चंस फ्रॉम द यूजिंग मोडल, और हमें क्वेश्चंस लिखने हैं क्या करके? मोडल यूज़ करके, क्योंकि इन्होंने हमें आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो हमें उनके क्वेश्चंस लिख रखे हैं। लो, एक तो इन्होंने करके ही दे दिया, वैसे ही कुछ कम थे तो हमारे लिए तो 7 ही बचे हैं। देखो इस तरीके से, जैसे ये आंसर है वुड यू लाइक टू हैव सम केक, ये इसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि क्या तुम कोई केक लेना पसंद करोगे? येस प्लीज़। आई वॉन्ट सम केक, मोर केक, सम मोर केक, तो मतलब ये उसने क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम और केक लोगे, तो उसने बोला हाँ मैं कुछ और केक लूँगा। तो हमें इन्होंने ये दे रखा है आंसर ये वाला, है ना। तो इसका क्वेश्चन हमें बनाना है। तो किस तरीके से बनाना है? देखो जैसे ये है, येस आई विल कन्वे योर थैंक्स टू माई मदर, हाँ मैं तुम्हारा थैंक्स अपनी मम्मी को बोल दूँगा, ये बोला है। तो क्या क्वेश्चन करा होगा, क्या पूछा होगा उसने, क्या बोलने के लिए रिक्वेस्ट करी होगी, तो ये देखते हैं। तो बच्चों इसको हम इस तरीके से बनाएंगे। कुड यू लाइक टू कन्वे माई थैंक्स टू योर मदर, क्या आप मेरा थैंक्स अपनी मदर को बोल देंगे, ये उसने बोला होगा। और उसका आंसर वो है हाँ मैं तुम्हारा थैंक्स अपनी मम्मी को बोल दूंगा। ये माई का जब आंसर हुआ तो योर हो जाता है, और योर का माई, क्योंकि वो जब अपनी मम्मी के बारे में बात कर रहा है, और जब क्वेश्चन पूछा गया तो वो उसकी मम्मी के बारे में बात कर रहा था। ठीक है, चलिए आप देखिए दूसरा क्या है। येस योर हेल्प विल मेक माई वर्क लाइटर, हाँ तुम्हारी हेल्प मेरे काम को आसान कर देगी, ये आंसर दिया। तो इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसका क्वेश्चन ये होगा कैन आई हेल्प यू इन योर वर्क, क्या मैं तुम्हारे काम में मदद कर दूँ। तो उसने आंसर दिया होगा हाँ तुम्हारी मदद मेरे काम में मेरी हेल्प कर देगी। तो इस तरीके से दूसरे वाले का बन जाएगा। तीसरा है येस आई विल कीप क्वाइट नाउ, हाँ मैं अब चुप रहूँगा, ये बोला। तो क्या उससे बोला गया होगा? उससे पहले उससे बोला गया होगा विल यू कीप क्वाइट नाउ, क्या आप चुप रहेंगे। तो उसका आंसर उन्होंने दिया येस आई विल कीप क्वाइट नाउ। और बच्चों इन्होंने तो तुम्हारी बहुत हेल्प कर रखी है, यहीं पे दे रखी है, इन्हीं को यूज़ करना है और आपको इसका क्वेश्चन बना देना है। जैसे ये है दैट वुड बी ग्रेट, थैंक्स फॉर ऑफरिंग हेल्प फॉर क्लीनिंग द हाउस, अरे ये तो बहुत ही बढ़िया होगा अगर आप तुम मेरी मदद कर दोगे, थैंक यू अगर तुम मेरी घर साफ़ करने में मदद कर दोगे। तो उसने क्या बोला होगा जो उसने ऐसा बोला? कुड आई हेल्प यू फॉर क्लीनिंग द हाउस, क्या मैं तुम्हारी घर साफ़ करने में मदद कर दूँ। तो उसने बोला अरे बहुत बढ़िया, तुम बहुत बहुत धन्यवाद अगर तुम मेरी मदद कर दोगे। तो इस तरीके से चलिए आप देखते हैं ये येस आई विल, ये तो हो गया, ये भी हो गया। थैंक्स दिस केक इज़ डिलीशियस, ये बोला और थैंक यू ये तो केक बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा होगा बच्चों? इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा क्योंकि क्वेश्चन सही नहीं बैठ रहा। इसका इस तरीके से बनेगा सेंटेंस यू मस्ट टेस्ट दिस केक, अरे ये केक बहुत बढ़िया है तुम्हें टेस्ट करना चाहिए, देखो कैसा है। तो तब उसने बोला होगा थैंक्स दिस केक इज़ वेरी डिलीशियस। तो 5वें का आपका आंसर ये हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है नो आई एम सॉरी आई कैंट लैंड यू माई बुक, नहीं आई एम सॉरी मैं तुम्हें अपनी बुक नहीं दे सकता। तो कैन लगा के हमें इसका क्वेश्चन बना देना है। तो कोई कैन लगा के क्या क्वेश्चन बन जाएगा इसका? ये बन जाएगा कैन यू लैंड मी योर बुक, क्या तुम मुझे अपनी बुक उधार दे दोगे। तो उसने बोला सॉरी आई कांट लैंड माई बुक, है ना। चलिए अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। लास्ट सेंटेंस नो डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर, नहीं मेरे नंबर पर कॉल मत करना। सेंड मी डोंट कॉल मी ऑन माई नंबर, मेरे नंबर पर कॉल मत करना। सेंड मी एन ईमेल, मुझे ईमेल भेज दो। ठीक है,
तो क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा, क्वेश्चन पूछा गया होगा सेल आई कॉल यू ऑन योर नंबर और सेंड यू एन ईमेल, या तो ये पूछा गया होगा या आप इतना भी बोल दोगे तो ये भी ठीक है, ठीक है। सेल आई कॉल यू ऑन योर नंबर, और इतना बोलोगे तो ये भी परफेक्टली ऑल राइट है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी आज की जो इंग्लिश की वर्कशीट थी 36 उसके क्वेश्चंस के आंसर्स हो गए। होपफुली बच्चों आपको इससे बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको हेल्प हुई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देंगे तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।